हम मृत्यु किसको कहते हैं? जब सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, अलग हो जाता है, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। मोटा मोटा आप कहते हो ना कि उसका प्राण निकल गया, राइट? इतना तो सब जानते हैं। जिसका प्राण निकल गया वो कहते अब मर गया है। तो प्राणी था जब तक प्राण थे, और प्राण निकल गया तो मुर्दा हो जाता है। तो शरीर को प्राण जो मिले वो सूक्ष्म शरीर से मिले। जैसे सूक्ष्म शरीर के अलग हो जाने पर स्थूल शरीर मिट्टी का ढेर सिर्फ रह जाता है, इसी सूक्ष्म शरीर के होने पर ही स्थूल शरीर का बनना, माता के गर्भ में वो पूरा भ्रूण का एक फीटस का बनना, और फिर प्रसव होना, और प्रसव में फिर उस बच्चे या बच्ची को हम मिल पाते हैं। तो बिना सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर बनता ही नहीं, बन सकता ही नहीं। प्राण जो है वो सारी फंक्शनिंग जो है वो आपकी कराता है। वो श्वास लेना हो, वो पलकों का झपकना हो, वो दिल का धड़कना हो, वो भोजन का पचना हो, वो जीभ से बोलना हो, वो पाँव से चलना हो, वो हाथों से काम करना हो, ये सब कुछ तभी हो रहा है क्योंकि इसके शरीर में पंच प्राण माने सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, तुमने एक चीज़ नोट करी? टेलीविज़न में या ड्रामे में या आप देखते हैं कि कोई मरा तो ना घर वाले रो रहे होते हैं, और अगर आपने लाइव में देखा हो तो बड़ी अलग बात है। को पड़ोसी को रिश्तेदार मर गया तो घर की जो स्त्रियां हैं ना, वो कई बार वो उसको हिलाती हैं मुर्दे को, तुम बोलते क्यों नहीं, बोला बोला। वो बोलेगा कैसे? सुनने वाला अंदर है ही नहीं, कोई सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो सुनेगा कौन? प्राणहीन शरीर न बोले, न सुने, न चले, न आंख खोले। अच्छा, अभी मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात सुनाती हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि उन्होंने किसी विदेशी बैंक में, मतलब भारत से बाहर किसी विदेशी बैंक में बहुत पैसा रखा, और वहाँ का जो फंक्शनिंग है उसके लिए एक नंबर, एक कोड वर्ड मिलता है। उस कोड वर्ड के साथ वो अपने जानकारी लेते हैं, अगर और पैसा डालना है तो, निकालना है तो। और हुआ फिर एक दिन ये कि वो सज्जन का हार्ट अटैक हो गया और वो मर गए। जब वो गए मर, तो घर वाले सब लाश को कहाँ लेके जाना है, जलाना कब है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चिंता करने की बजाय वो कह रहे थे कोड मालूम है, कोड बताया। तो उसकी डायरियां ढूंढ रहे, उसके फोन ढूंढ रहे, उसका कंप्यूटर ढूंढ रहे, और सब लगे हुए हैं, कोड बताया। अब तो सबको ये फिक्र लगी पड़ी थी कि बताने वाला तो चला गया, अब उसको हिला करके पूछेंगे तो वो बोलेगा कि कोड कौन सा है। महाराज, ये जो बेईमानी करके धन तुम जोड़ते हो ना, ये जो बेईमानी का धन है वो ऐसे ही एक दिन इसी तरीके से हाथ से निकल जाता है। एक और हमारे जानने वाले हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, वो बड़ा पैसा कमाया, ना वो पत्नी को बताए ना अपने बेटे, इकलौते बेटे को भी नहीं बताता माल कहाँ रखा है, कहाँ पैसा। और फिर डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया माने याददाश्त खत्म हो गई। तो जब मैं उनको मिली ना, तो उनको ये भी मालूम नहीं उनका नाम क्या है, और उनको ये भी मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। जैसे एक 10 साल का बच्चा मुझे देखे ऐसे बस हंसे चले जाए। मैंने पूछा, इनको क्या हुआ? कहते गई, सब याददाश्त गई, और कहते साथ में इन्होंने कहाँ पैसा लगाया, कहाँ रखा, बोले वो भी अब कुछ पता नहीं। हम सोचते थे हमारा बाप बड़ा धनी है, हम बड़े धनी है, पर अब ये हो गया है, बाप सामने है पर धन कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। मन और बुद्धि जब कार्य ना करे तो सूक्ष्म शरीर का, वो शरीर में होने के बावजूद भी वो जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो हमारे शरीर में पंच ज्ञान इंद्री मतलब नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना, त्वचा, और कर्म इंद्री मतलब आपके हाथ, पैर, जीवा, मूत्रेंद्री और विष्ठा त्याग करने का द्वार, और पंच प्राण उदान, व्यान, समान आदि,
और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये है सूक्ष्म शरीर जिसके जरिए तुम्हारा स्थूल शरीर काम करता है। अच्छा देखो, अब आपको मैं पूछूं कि पूर्ण पोली कैसे बनती है? बहुत अच्छी बनती है, हम बहुत बार खाए हैं, बहुत बार बड़े प्यार से खाए हैं। मैं आपसे पूछूं पूर्ण पोली कैसे बनती है, तो तुम मुझे बैठ के बता सकते हो, बना के खिला भी सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारे शरीर में ये पंच प्राण कैसे काम करते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकेंगे? अच्छा चलो आसान करती हूं, श्वास ले रहे हो कि आ रहे हैं? आ रहे हैं। और अगर आने बंद हो जाए तो तुम्हें मालूम है उसे चालू वापस कैसे करना है? आपका फोन नहीं चले तो कंपनी में फोन करते हो, भाई मेरा नंबर नहीं चल रहा है। आपका इंटरनेट नहीं चले तो तुम्हें मालूम है किस ऑफिस में फोन करके पता करो कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। पर ये शरीर में जो जीवन चल रहा है, अगर ये चलना बंद हो जाए तो उसका आपको कोई ज्ञान है नहीं, क्योंकि तुम तो भागे फिरते हो नोट छापने के लिए, पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ, साड़ी कपड़ा, घूमना फिरना, खाना पीना, पूरा समय खोपड़ी उसमें लगा रखी है। और जहां खोपड़ी लगानी चाहिए उसके लिए तो आपके पास समय नहीं होता है। और फिर मुश्किल ये है जिस प्राण के कारण शरीर चल रहा है, उस प्राण की फंक्शनिंग क्या है ये जानना आवश्यक है, और उसी के लिए योग है।